हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपके चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे भारत में हमारे इंडिया इतना समृद्ध है कि पहले से ही सबको बता रखा है कि आप जैसे मौसम बदलता है वैसे खाने में बदलाव करें, रहन सहन में बदलाव करें और आपके स्वास्थ्य को अच्छा रखें। अब वह कैसे? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं, हमारे हर एक त्यौहार जैसे ही मौसम बदलते हैं हमारे त्यौहार आ जाते हैं और हर मौसम बदलने के समय में एक त्यौहार होता है। अब उस त्यौहार में, फेस्टिवल में, हमारे भारतीय त्यौहार में हमारे को सिखाया जाता है हमें क्या खाना है, कैसे रहना है। हमारा रहन सहन एकदम चेंज कर दिया जाता है। वह क्योंकि जब मौसम बदलता है तो हमारे शरीर की प्रकृति बदलती है और चारों तरफ की जो ब्रह्मांड की प्रकृति है, जो हमारे एटमॉस्फेयर है, वह भी बदल जाता है। अब उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ता है और हमारा शरीर यदि हम चेंजेस नहीं करते हैं, उसके अनुसार खान पान में बदलाव नहीं करते हैं, तो हम बीमार हो जाते हैं। बीमार तो आपने देखा होगा कि जब भी मौसम बदलता है बीमारियां आ जाती हैं। तो बीमारियों से बचने के लिए हमारे को आयुर्वेद में बताया गया है कि आप मौसम त्यौहार मनाएं, त्यौहार मना के खुशियाँ मनाएं। उससे त्योहारों से माँ को सिखा दिया गया है कि आप त्यौहार मनाएंगे, फिर त्यौहार के अनुसार खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अब देखिए, अभी जैसे हमारा होली आने वाला है। अब होली फेस्टिवल ऐसे तो हम सोचते हैं कुछ नहीं, रंग खेलना है और बस ठीक है, लेकिन उसका बहुत महत्व है। आयुर्वेद में ग्रंथों में लिखा भी हुआ है और आपको मालूम है जैसा कि कृष्ण भगवान के होली के भजन, होली की बातें, होली की कथाएं आपने सुनी ही होंगी। तो वह उनका भी कोई मतलब है, वह हमारे को सिखाने के लिए उनका भी कोई मतलब होता है, उनका भी कोई ज्ञान देने का तरीका होता है। क्योंकि होली जो है, जैसे कि शरद ऋतु, सर्दी का मौसम ख़त्म होता है तो होली ग्रीष्म ऋतु आने पे होली का प्रारंभ होता है। अब होली के टाइम में हमारे शरीर का, सर्दियों का जो कफ हमारे शरीर में होता है वह पिघलने को लगता है और पिघल के वह हमारे को बीमार बना सकता है, रोगिष्ट बना सकता है। तो उससे बचने के लिए हमें होली का त्यौहार मनाने का दी गई है और परंपराएं बनाई गई हैं कि होली जलती है, उसके सामने आपको परिक्रमा करनी है, फिर आपको क्या खाना है, आपको कैसे रहना है, वह सब बताया गया है। तो आज मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि आप होली क्यों मनाते हैं, हम होली क्यों मनाते हैं और उसका फ़ायदा क्या है। होली सिर्फ कोई एक सिंपल चीज़ नहीं है कि बस मनाओ तो मनाओ, नहीं मनाओ तो नहीं मनाओ। उसके पीछे बहुत बड़ा राज है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, सर्दियों में हमारे शरीर का जो कफ होता है वह पिघल जाता है। जो सर्दियों में हमारे शरीर में कफ हो जाता है, वह जैसे ही गर्मी आती है अपने आप से पिघलने लगता है और उससे हमारे को बीमारियां होने लगती हैं। और यदि वह शरीर में रहता है तो हमारे को बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां दे देता है। इसलिए बड़ी बड़ी बीमारियां होती हैं, वह होली के टाइम में आपने देखा होगा होती हैं। तो आप इसके लिए हम सभी को ऐसा बताया गया है कि होलिका दहन, उसकी धार्मिक मान्यताएं तो उसकी अलग हैं, लेकिन मैं आपको स्वास्थ्य वैज्ञानिक की समझ लीजिए आप कि उससे हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। 5 तत्व जो आप जानते ही हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। तो 5 तत्वों से बना होता है। उन 5 तत्वों में से कुछ किसी भी तत्व की कमी होती है तो हम बीमार होते हैं। तो नंबर 1, तो और जैसे कि होलिका दहन होता है तब हम सब लोग वहाँ पे जाते हैं, उसको देखते हैं और उसके पास में उसकी गर्मी लेते हैं और हमारे को बीमारियाँ नहीं होती हैं। क्योंकि हमारा एक तो हमारा कफ है वह हमारे शरीर में रहेगा नहीं, पिघल के बाहर होगा और हमारे नॉर्मल शरीर होगा, तो उससे हमारे को। तीसरा, हमारे शरीर की जो बैक्टीरिया हैं, छोटे छोटे वायरस हैं, छोटे छोटे जो भी हमारे शरीर के अंदर बाहर सब है, क्योंकि वह गर्मी हमारे को अंदर तक लगती है। तो वह एक प्रकार का बहुत बड़ा हवन ही कहलाता है। यज्ञ जो बोलते हैं वह सामूहिक यज्ञ है, जिससे कि हम
बीमार नहीं होते। और वहाँ पे जाके हम उसकी जो राख होती है उसको सिर पे लगाते हैं, घर में छांटते हैं। तो उसका यही कारण है। और उसके चारों तरफ हम परिक्रमा करते हैं, तो उससे हमारे शरीर के जो अग्नि तत्व है वह बैलेंस हो जाता है। और हमारे शरीर के जो बैक्टीरिया हैं, हमारे एटमॉस्फेयर के, पूरे वातावरण के, जो हमारी जैसे हर एक सोसाइटी में मनाया जाता है, तो हर एक सोसाइटी के जो इन्फेक्शन फैलाने वाले या फिर ख़राब जो दूषित पर्यावरण है, दूषित वायु है, दूषित पदार्थ है, वह होलिका में दहन हो जाते हैं, वह ख़त्म हो जाते हैं। क्योंकि होली में अच्छी अच्छी लकड़ियाँ, अच्छे पेड़ों की लकड़ियाँ डाली जाती हैं, जिससे कि वह वातावरण को शुद्ध करती हैं, हमारे शरीर को शुद्ध करती हैं और हमारे को उसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में अभी जो है उसका विकृत रूप भी हो गया है, क्योंकि लोग होलिका में लकड़ी की जगह आजकल टायर, प्लास्टिक ऐसा सब भी डालते हैं। लेकिन प्लीज़ आप सब लोग वह नहीं डालें, इससे वातावरण प्रदूषित होगा और आपको भी बीमारियां फैलेंगी। तो यह आप ज़रूर ध्यान रखें कि होली में सिर्फ अच्छी जो लकड़ियाँ होती हैं, अच्छे पेड़ों की, वही प्रयोग करें। जैसे गाय का गोबर करते थे वह करें। गाय के गोबर की पहले माला बनाते थे और वह सब लोग घर से लेके जाते थे और होलिका में डालते थे। तो वह हमारा रिवाज बहुत अच्छा था, वह होली मनाने का तरीका बहुत अच्छा था। और अभी भी हम सब उसी तरीके से होली मनाएंगे तो हमारे को कोई बीमारी नहीं लगेगी, हमारा पर्यावरण ठीक रहेगा, प्रदूषित वातावरण भी ठीक हो जाएगा और हमारे को बीमारियों से, हमारे शरीर के जो रोग हैं वह भी निकल जाते हैं अग्नि से। तो आप अपने बच्चों को, आप खुद, जो होली है उसकी जो ज्वाला है, उसकी अग्नि, उसकी हीट, उसकी तप आप अपने शरीर पे ज़रूर लें। इससे आप बीमार कभी नहीं होंगे, पूरे साल भर तक आप निरोगी रहेंगे। तो यह तो होली का मैंने आपको बताया है कि होली का हवन बहुत सामूहिक हवन है, सामूहिक यज्ञ है, उसका फ़ायदा ज़रूर लें। और हमारे जो पुराने ज़माने में, जो हमारे पुराने टाइम से जो चला आ रहा है, बरसों से, सदियों से जो चला आ रहा है, वह परंपरा गलत नहीं है, वह बहुत ही फ़ायदे कारक है हम सब के लिए। तो आप उसका ज़रूर अनुसरण करें और अपने को स्वस्थ बनाएं। थैंक यू वेरी मच। यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट, सवाल या सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच।